सुप्रभात विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम बसंत का पाठ 12 करेंगे। पाठ का नाम है संसार पुस्तक है और इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। संसार पुस्तक है, यह एक पत्र है। संसार पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया एक पत्र है। इसमें उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को छोटी से छोटी वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है, जिससे बड़े होकर उसे दुनिया जानने में आसानी होगी। लेखक अपनी पुत्री से अलग रहता था। वह अपने पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री को दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी बड़ी कथाएं लिखकर उनकी जानकारी देता था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी से कहते हैं कि तुमने इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान के विषय में इतिहास में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन यदि दुनिया को जानना है तो पत्रों में बताई बातों को ध्यान से पढ़कर समझना है कि संसार एक है। इसमें रहने वाले सभी लोग आपस में भाई बहन हैं और बड़े होकर जब तुम दुनिया और उसमें रहने वाले लोगों के विषयों में पढ़ोगी तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमारी ये जो धरती है ये लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी है? लाखों करोड़ों वर्ष। एक समय ऐसा था जब इस धरती पर आदमी तथा जानवर नहीं थे, क्योंकि ये धरती बहुत गर्म थी। उस समय के विषय में सोचना भी हमें आश्चर्य से भर देता है, क्योंकि आज पूरा संसार आदमियों और जानवरों से भरा हुआ है। यह सब तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो। यह भी सोचने की बात है कि जब आदमी पैदा नहीं हुआ था तो किताबें कौन लिखता होगा। किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें किताबों जैसी जानकारी मिल जाती है। तो हमें कैसे मिलती है जानकारी, आप बता सकते हैं? हाँ जी, जैसे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों तथा अन्य कई चीज़ें। संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना चाहिए। यानी कि हमें पुराने ज़माने की जो है जानकारी किन चीज़ों से मिल जाती थी? समुद्रों से, पत्थरों से, नदियों से और पुरानी हड्डियों से। हमें इनको देखने से हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। सड़क पर या पहाड़ के नीचे का छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी एक पुस्तक का एक पन्ना बन जाता है। जैसे हम कोई भाषा सीखने के लिए अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति को समझने के लिए प्राकृतिक का ज्ञान होना चाहिए। वह हमें पत्थरों और चट्टानों से ही प्राप्त हो सकता है। यदि तुम आँख से देखो और कानों से सुनो तो तुम्हें पता चलेगा कि चट्टान से टूटा एक छोटा सा रोड़ा कैसे चमकीला और नुकीला हो गया है। छोटा रोड़ा लुढ़कता हुआ पहाड़ी नाले में एक दरिया से दूसरी दरिया चला जाता है। यानी इन पंक्तियों में बता रहा है कि जैसे एक पत्थर का टुकड़ा लुढ़कता हुआ, यानी कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है, न कभी एक नदी में इधर से दूसरी नदी में जाता है, यानी कि उसकी क्या हो जाता है, वो पत्थर इतना घिस जाता है, यानी जिसके उसके किनारे घिस जाते हैं और वह चमकदार बन जाता है। यानी गिर गिर कर वो पत्थर क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। यदि दरिया रोड़ों की ओर आगे ले जाए और वह घिस घिस कर बालू का कण बन जाता है। यानी पहले तो एक पहाड़ होता है, पहाड़ में से वो टुकड़ा टूटता है, फिर रुढ़क रुढ़क कर वो क्या बन जाता है, छोटा छोटा कण बन जाते हैं। यानी जैसे रेत के छोटे छोटे कण होते हैं और दूसरे बालुओं में मिल जाते हैं, जिससे छोटे से छोटे बच्चे और प्यारे से प्यारे घरौंदे बनाते हैं। यदि छोटा सा पत्थर तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो हमारे चारों ओर बिखरी हुई प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस पाठ में आपको सार बताया। आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से इस पाठ को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।